नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन फसल की एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से किसान साथियों हमारी लहसुन की क्वालिटी है वो बिगड़ जाती है, काट का साइज़ छोटा रह जाता है, उत्पादन प्रभावित होता है और बाज़ार में जाके हमें कम पैसा मिलता है। तो वो समस्या क्या है किसान साथियों? वो समस्या है कि पत्तियों में से नई पत्ती निकलना, नई फूटान निकल जाती है, ख़ासकर कि कुछ वैरायटियों में जैसे कि ऊटी, G2, G5 इस प्रकार की जो चौड़ी पत्ती वाली वैरायटियाँ हैं उनमें ये समस्याएं ज़्यादा देखी जाती हैं। इसके अलावा भी दूसरी वैरायटियों में भी ये समस्या हो सकती है। किसान साथियों, इसको सेकेंडरी ग्रोथ या बल्ब स्प्लिटिंग कहा जाता है। इसमें लहसुन की गांठ फट जाती है और गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो आज इसके विषय में हम पूरी जानकारी लेंगे कि ये समस्या क्यों आती है और कैसे हम इसको रोक सकते हैं, क्या उपाय हमें करने चाहिए, क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, कई बार क्या होता है कि लहसुन की फसल में ऊपर से जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के साइड में से या जहाँ से पत्ती जुड़ी रहती हैं वहाँ से नई पत्तियाँ निकलने लग जाती हैं। तो यह एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि एक तब तो हमारा कंद का साइज बनना होता है, तो जो ऊर्जा हमारे कंद बनने में पौधे की खर्च होती थी वो खर्च हो जाती हैं यहाँ पर नई पत्तियाँ निकालने में और इनकी बढ़वार में। इतने पत्तियाँ निकल आती हैं किसान साथियों कि लहसुन को गुलदस्ता बनते हुए हमने देखा है, या इतनी उसमें शाखाएं निकल आती हैं जैसे अलग अलग फसलों में निकलती हैं इस प्रकार से पत्तियों की। तो वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए या बहुत ही कम होना चाहिए। कुछ वैरायटियों में ये थोड़ा बहुत समस्या आता है, 4 से 5% तो ये होता ही होता है, चाहे कोई भी उपाय कर लीजिए। लेकिन अगर ये समस्या आपके ज़्यादा आती है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान साथियों की, एक गलती आपको कभी नहीं करनी है। नाइट्रोजन की अधिकता, यानी आप यूरिया का प्रयोग करते हैं या डीएपी का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं या एनपीके का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं या कोई भी ऐसी खाद का प्रयोग करते हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है, तो किसान साथियों आगे चलकर दिक्कत आती ही आती है। खासकर किसान साथियों ये समस्या तब और बढ़ जाती है जब हम 60 दिन के बाद जब फसल में अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग करते हैं। दूसरा कारण है किसान साथियों मौसम में बदलाव, अचानक तापमान बढ़ना या बेमौसम बारिश, इस प्रकार के कारण भी किसान साथियों इस प्रकार की समस्या को लाने में सहायक होते हैं। एक और सबसे बड़ी गलती जो हमारे द्वारा होती है वो होती है इरिगेशन यानी सिंचाई। हम गलत तरीके से पानी देते हैं। मानते हैं किसान साथियों की लहसुन की फसल में नमी की अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों की आदत है कि वो क्यारियाँ भर भर के पानी पिलाते हैं, या अगर उन्होंने बेड पे लगाया है तो वो उसे गीला का गीला ही रखते हैं, जिसकी वजह से किसान साथियों इस प्रकार की समस्या है वो आती हैं। तो अब ध्यान में ये रखना है कि आपको 60 दिन के बाद नाइट्रोजन युक्त खाद का प्रयोग नहीं करना है। मौसम के ऊपर किसान साथियों हमारा कंट्रोल नहीं है, इसलिए इस कारण को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। सिंचाई में गलती आपको कभी नहीं करना है। जब आप में खेत में इस प्रकार की समस्या है तो आप जो सिंचाई का अंतराल है, जो गैप है, मान लीजिए आप 10 से 15 दिन में पानी पिला रहे थे तो 18 से 20 दिन में उसको ले जाइए, तो ये समस्या आपकी ऑटोमेटिक रूप से कम हो जाएगी। और जैसा कि किसान साथियों मैंने आपको बताया है कि कुछ किस्मों में ये समस्या आती है, 4 से 5% तक आती है, तो आएगी ही आएगी चाहे आप कितना भी कंट्रोल करो। जैसे कि ऊटी, G2, G5 इस प्रकार से कुछ वेराइटियाँ हैं जो इस प्रकार की समस्या हमें दिखाती हैं। लेकिन किसान साथियों अब बात कर लेते हैं इसको रोकने के उपाय की। अगर आपके खेत में भी फूटान शुरू हो गए तो घबरा नहीं, आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। निश्चित रूप से किसान साथियों आपको रिजल्ट है वो बढ़िया देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सबसे पहले पानी का अंतराल बढ़ा दें, खेत में हल्की नमी रखें लेकिन पानी भराव न होने दें। ज़्यादा पानी पिलाने से पौधा दोबारा वानस्पतिक मोड में चला जाता है और ये हमारे सामने समस्या देखने को मिलती हैं। दूसरा है किसान साथियों यूरिया का इस्तेमाल आप बंद कर दें। अगर आपकी फसल 60 से 80 दिन के आसपास चल रही है तो भी आपको ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन युक्त खाद का प्रयोग नहीं करना है। और अगली बात करें किसान साथियों तो वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की। यहाँ पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फूटान रोकने का यह सबसे प्रभावी तरीका है पीजीआर का छिड़काव। इसके लिए किसान साथियों किसी भी पीजीआर का आप छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ पीजीआर के नाम उनका डोज की बात करें तो कल्टार जो कि सबसे ज़्यादा किसान भाइयों का भरोसेमंद है, 50 से 80 ml प्रति एकड़ इसका डोज रहता है। 15 लीटर पंप यदि आप
आपके पास हैं तो 5 से 8 ml प्रति टंकी का इसका डोज रहेगा। वहीं पर याद करें किसान साथियों लिहोसिन को, तो ये इसका जो 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका डोज रहता है। और भी किसान साथियों पीजीआर बाज़ार में उपलब्ध हैं, लेकिन सब में टेक्निकल और इनकी मात्रा कम ज़्यादा है, तो इनका जो कॉम्बिन डोज है वो भी कम ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं एक और है किसान साथियों, यहाँ जो नेचुरल है, एक तो आपकी फसल में भी कंद का साइज़ बढ़ाएगा, चमकदार वजनदार बनाएगा और उसको स्टोरेज को भी बढ़िया बनाएगा। और फसल की इस समय रिक्वायरमेंट भी रहती है, वो है पोटास और बोरॉन। फूटान रोकने और चमक बढ़ाने के लिए आप 0050 का बोरॉन का 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। किसान साथियों यहाँ पर 0050 को आपको 1 किलो प्रति एकड़ और 250 ग्राम आपको बोरॉन लेना है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप ये 100 से 110 दिन के बाद ये करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी गलती कर लेते हैं कि 0050 का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर लेते हैं, पत्तियाँ कड़क हो जाती है, क्लोरोफिल कम हो जाता है, भोजन बनने की प्रोसेस धीरे हो जाती है, परिणाम स्वरूप कंद का आकार छोटा रह जाता है। तो 0050 का आप सही समय पर प्रयोग करें तो 110-115 दिन के आसपास का करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो किसान साथियों जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो पौधे में फूटान की समस्या आती है, तो इसके कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं और कुछ गलतियां हमारे द्वारा भी होती है। प्राकृतिक कारण में मौसम का उतार चढ़ाव है, और गलतियां हमसे होती है कि हम बार बार सिंचाई कर रहे हैं, नाइट्रोजन युक्त खादों का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, या हमने बीज जो काफ़ी दूर दूर लगाया। पौधे यदि दूर दूर होंगे तो किसान साथियों जो ज़मीन में उपलब्ध पोषक तत्व हैं, या यूँ कहें कि सिंचाई की जो नमी है वो ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं, और जब ओवरडोज चाहे पोषक तत्वों का हो, पानी का हो, तो कहीं ना कहीं से वो निकलेगा, तो ये समस्या भी आती है। तो जब भी आप बुआई करें उस समय पर्याप्त मात्रा में बीज लगाएं। आप ज़्यादा दूर लगाएंगे तो फिर उसको फर्टिलाइज़र भी उसी हिसाब से दें, जिससे कि किसान साथियों पौधे अत्यधिक मात्रा में इन पोषक तत्वों को ग्रहण ना कर पाएँ, अत्यधिक नमी का प्रयोग ना कर पाएँ, तो उसमें ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी, और आपके खेत में जब इस प्रकार की समस्या आती है तो आप क्या उपाय अपनाते हैं और आपको कितना रिजल्ट मिलता है कमेंट में मेंशन करें, ताकि अन्य किसान साथियों जब ये वीडियो देखें और वो कमेंट पढ़ें तो उन्हें मार्गदर्शन का भी लाभ मिले। तो किसान साथियों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार, पशुधन और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।